जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे वाले हैं अपग्रेडेशन की। ठीक है, व्हाट इज अपग्रेडेशन 2024 में क्या नियम रखे गए हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी के लिए अपग्रेडेशन करने पर क्या होगा, अपग्रेडेशन क्या होता है, अपग्रेडेशन पर यस करना है या नो करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। दोस्तों होता क्या है कि पहले कुछ चीजें हैं उनको समझ लीजिए, तभी आपको अपग्रेडेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ पाएगा। दोस्तों होता क्या है कि हम यूजी में एडमिशन लें या हम पीजी में एडमिशन लें, तो जब हम यूजी में या पीजी में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना है करता है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये काम करने होते हैं। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि जिसे हम अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। मेरिट लिस्ट में हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए हमें ए नंबर का कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। जब हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो इसके बाद में हमें क्या करनी पड़ती है, हमें अपनी फीस सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, जब हम अपनी फीस को सबमिट करते हैं, तो उस टाइम पर फीस सबमिट करने के टाइम पर हमसे एक ऑप्शन पूछा जाता है अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन पे क्या करना होता है, यहाँ पर अपग्रेडेशन लिखा होता है, नीचे दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर यस करना है और एक दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर नो करना है। यानी कि या अपग्रेडेशन को चेक क्लिक करना है तो यहाँ पर चेक मार्क करना होता है, अपग्रेडेशन पर नो करना है तो यहाँ पर चेक मार्क करना होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर हम यस पर करें या नो पर करें। तो यस और नो करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि अपग्रेडेशन क्या होता है। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि अपग्रेडेशन क्या होता है। होता क्या है कि दोस्तों जब हम एडमिशन लेने के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं और हमारी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, आपको पता है क्या आती है हमारी मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में हमें कोई कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। जैसे कि हमने एक नाम का कॉलेज सिलेक्ट हो गया था, हमने एक कॉलेज है जो कि ए नाम दे दिया इस कॉलेज को, ठीक है, ए नाम का हमें कोई कॉलेज है जो कि मिल गया। अब ये एक नाम का जो कॉलेज मिला है ना, मुझे क्या है ना, पसंद का नहीं है, मुझे पसंद का कॉलेज नहीं है। पसंद का कॉलेज नहीं है तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा, नहीं लूँगा ना, सीधी-सी बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास में 2 ऑप्शंस बचते हैं। 2 ऑप्शंस क्या बचेंगे, 2 ऑप्शंस ये बचती हैं, जब मुझे पसंद का कॉलेज नहीं है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस ये बचते हैं, या तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँ, ठीक है? इस कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं लूँ। अब दोस्तों ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिन्होंने चॉइस फिलिंग में केवल एक कॉलेज सिलेक्ट किया था या जिन्होंने बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट किए थे, लेकिन उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला अगर कॉलेज मिल गया है ना, तो फिर एडमिशन लेना ही पड़ेगा उस कॉलेज में, फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अन्यथा फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे और सीएलसी राउंड से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये रूल केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने क्या किया, चॉइस फिलिंग में बहुत सारे कॉलेजों की सिलेक्ट किए थे और उन्हें पहला कॉलेज ना मिलकर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है। और जब पहला कॉलेज ना मिलकर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर का कॉलेज जो अलॉट होता है, उसका जो हमने नाम दे दिया है वो ए नाम दे दिया, हमें कोई सा एक कॉलेज अलॉट हो गया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस बचेंगे। 2 ऑप्शंस क्या बचेंगे कि हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे फर्स्ट राउंड में। जब फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवानी पड़ेगी। हम सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवाएँगे तो यहाँ पर हमारे साथ में एक चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, हम रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पर हमें कॉलेज तो मिल गया, लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम सेकंड राउंड की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे साथ में रिस्क हो रही है। क्या रिस्क हो रही है कि सेकंड राउंड में हमें कॉलेज अलॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों बात बन रही है यहाँ पर, ठीक है? दोनों बात बनेंगी, कॉलेज अलॉट हो भी सकता है और कॉलेज अलॉट नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई? यहाँ पर रिस्क है। यहाँ पर रिस्क है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। काफ़ी स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप नो रिस्क ज़ोन में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं बता दूँ बात। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई है, जिसे हम कहते हैं अपग्रेडेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में क्या रहता है, नो रिस्क रहता है, इसमें रिस्क नहीं रहता है। अब बात को समझना कैसे रिस्क नहीं रहता, मुझे चॉइस फिलिंग का पहला कॉलेज ना मिलकर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, 6वें नंबर का कॉलेज मिला, ठीक है? मैंने क्या किया, उस कॉलेज का नाम दे दिया ए। ठीक है, अब ये कॉलेज है ना, मुझे पसंद का कॉलेज नहीं है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अब अपग्रेडेशन। मैं क्या करूँगा, मैं अपग्रेडेशन करूँगा। अब मैं अपग्रेडेशन कैसे करूँगा दोस्तों, अपग्रेडेशन करने के लिए क्या करना होता है, जब हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद हमें फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है? फीस जमा करनी पड़ती है, आपको पता है, ठीक है? मैं फीस जमा करूँगा, लेकिन फीस जमा करने से पहले मुझे एक ऑप्शंस मिलेगा अपग्रेडेशन पर यस करने का, ठीक है? अपग्रेडेशन पर यस करने का मुझे एक ऑप्शंस मिलेगा, उस ऑप्शंस पे मैं क्या करूँगा, यस करूँगा। जैसे ही मैं यस करूँगा, होगा क्या कि हमने जो चॉइस फिलिंग की थी,
हमने जो चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से मुझे बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, मैंने 3, 4, 5 कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है? तो होगा क्या कि मैं इस कॉलेज में फ़ीस जमा कर दूँगा, ए नाम के कॉलेज में मैंने फ़ीस जमा कर दी, यानी कि मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मेरा यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरा एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट राउंड की या सेकंड राउंड की, ठीक है? राउंड से मतलब नहीं है, जैसे ही यहाँ पर फीस सबमिट करने की डेट निकलेगी, होगा क्या कि एक नई लिस्ट अनाउंस की जाएगी, जिसका नाम होगा अपग्रेडेशन लिस्ट, ठीक है? अपग्रेडेशन लिस्ट। अब इस लिस्ट में केवल और केवल उन छात्रों का नाम आएगा, जिन्होंने यहाँ पर यस किया होगा, ठीक है? यहाँ पर जिन्होंने यस किया होगा, केवल और केवल उन छात्रों का नाम आएगा। अब यहाँ पर नाम तो आ जाएगा आपका, अब नाम आ जाएगा, ठीक है? कैसे नाम आएगा? आपने अगर 3, 4, 5 कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, तभी आपका नाम आएगा और तभी आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन करने हैं। अब हुआ क्या कि ए नाम का कॉलेज आपका पसंद का नहीं था, आपने इसमें एडमिशन लेकर फीस सबमिट कर दी, यहाँ पर रिस्क नहीं लिए, यानी कि आपका एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो पसंद का नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, हमारी पसंद का नहीं है, लेकिन फीस मैंने जमा कर दी, यहाँ पर रिस्क नहीं ली। अब हुआ क्या कि अपग्रेडेशन की लिस्ट आई, अब मेरा बी नाम का कॉलेज मेरी पसंद का कॉलेज है, ठीक है? बी नाम का कॉलेज मेरी पसंद का कॉलेज है और मैंने चॉइस फिलिंग में भी सिलेक्ट किया है बी नाम का कॉलेज, मेरी पसंद का भी कॉलेज है। हुआ क्या कि बी नाम का कॉलेज अपग्रेडेशन की जो लिस्ट आई, उसमें नाम आ जाता है अपग्रेडेशन वाली लिस्ट में कि मुझे बी नाम का कॉलेज अलॉट कर दिया है। अब हुआ क्या कि बी नाम का कॉलेज मुझे अलॉट हो जाता है, हो जाएगा, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम क्या करेंगे, बी नाम को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, यानी कि बी नाम जब लिस्ट आएगी हम वहाँ पर ओके कर देंगे कि हमें बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? ए बी तो कॉलेज का नाम जो कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हुआ क्या कि यहाँ पर बी नाम के कॉलेज की लिस्ट आई, उसमें मेरा नाम आ गया, बी नाम का मुझे पसंद का कॉलेज मिल गया। तो होगा क्या कि हमने जो ए नाम के कॉलेज में जो फीस जमा की थी ना, वो कॉलेज की फीस अब बी नाम में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? तो हुआ क्या कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, यानी कि ऐसा ये कौन-सा ज़ोन बन गया, ये हमारा नो रिस्क ज़ोन बन गया, ठीक है? सेकंड राउंड में हम जाते, गारंटी नहीं है, नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अपग्रेडेशन में क्या हुआ, अपग्रेडेशन की लिस्ट आई, मुझे पसंद का कॉलेज मिल गया। जब मुझे पसंद का कॉलेज मिल गया, तो अच्छी बात है, हमने जो फर्स्ट वाले कॉलेज में फीस जमा की थी, वो फीस हमारी जो कि पसंद वाले कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर पसंद वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ए नाम के कॉलेज में तो हमने एडमिशन ले लिया, वहाँ पर हमने फीस जमा कर ही दी, यानी कि हमारा एडमिशन कंप्लीट है, हमारा एडमिशन कंप्लीट है, हमारी साल खराब नहीं होगी, ठीक है? तो ये होता है अपग्रेडेशन, ठीक है? तो जब हम पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तब कॉलेज लेने के लिए या अपनी साल बचाने के लिए अपग्रेडेशन का प्रयोग करते हैं। रिस्क लेंगे तो फिर आप फर्स्ट राउंड में चॉइस जो कि छोड़ देना, सेकंड राउंड में चले जाना। अगर आपको रिस्क लेना है तो सेकंड राउंड में चले जाना, होगा अब यहाँ पर सेकंड राउंड में आपका नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, गारंटी है आएगा ही या गारंटी नहीं है, नहीं भी आएगा, यानी कुछ कह नहीं सकते। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो कट ऑफ ऊपर चला जाए, हो सकता है कट ऑफ ऊपर चला गया आपकी परसेंट से, नाम ही नहीं आया, ठीक है? और जब रिस्क नहीं लेना है, आप चाहते हैं मुझे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहिए, तो आपको जो कॉलेज मिला है उसमें फीस जमा कर देना, साथ ही अपग्रेडेशन डाल देना। अपग्रेडेशन कैसे डालना है वो भी मैं बता देता हूँ। जब हम अपनी फीस को जमा करते हैं, ठीक है? तो जब हम फीस को जमा करते हैं, उस टाइम पर ही अपग्रेडेशन का ऑप्शंस आता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, मैं बता दूँ आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर कि महत्वपूर्ण निर्देश, सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि दिए गए विकल्प को ध्यान से पढ़ें। आवंटित कोर्स या कॉलेज से संबंधित अपग्रेड विकल्प का चयन करने से पूर्व उसके नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लेवें। एक बार विकल्प चयन के उपरांत अपग्रेड कॉलेज कोर्स प्रोसीड टू पे एडमिशन फी को सिलेक्ट करने से पहले लॉक हो जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकेगा। यानी कि लॉक करने से पहले, फीस को जमा करने से पहले इसमें से आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसे ध्यानपूर्वक समझकर ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, मैं इस चरण में आवंटित कॉलेज या कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हूँ। यानी कि अगर आप फर्स्ट वाला कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है इसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इसी में ही आप अपना कंप्लीट करवाना चाहते हैं एडमिशन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये उम्मीदवार अगले चरण की अपग्रेड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि मैं इस चरण की आवंटित कॉलेज कोर्स में अपग्रेड में भाग लेना चाहते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि अपग्रेड ना होने की स्थिति में, यानी कि मान के चलिए आपको कोई मेरिट लिस्ट जो अपग्रेड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम नहीं आया, तो यहाँ पर आपका ये कॉलेज रहेगा ही, ठीक है? या आपका नाम आ गया, पसंद का कॉलेज आ गया, तो अच्छी बात है, हमारा जो फीस होगी जो ए से बी में ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि पसंद नापसंद से पसंद में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है? अच्छी बात होती है अपग्रेडेशन करना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है?
यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है। अगर आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर नहीं करना तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।